आज की कहानी उत्तर प्रदेश के जालौन जनपद से निकल कर के सामने आई है। एक दिल दहला देने वाली वारदात है जिसने पूरे पुलिस विभाग को हिला करके रख दिया। ये वो कहानी है जहां एक पुलिस इंस्पेक्टर को एक महिला कांस्टेबल से नजदीकियां बढ़ाने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी और जिसके बाद पूरा मामला हत्या आत्महत्या सख्त सबूतों में उलझ करके रह गया। घटना इसी साल 5 दिसंबर 2025 की है। जालौन के कुठोद थाने में तैनात एसएचओ अरुण कुमार राय अपने कमरे में खून से लथपथ पाए गए। ये 5 दिसंबर की रात की बात है। उनके शरीर पर गोली के निशान थे और उनके बिल्कुल पास में ही उनकी सरकारी रिवॉल्वर भी पड़ी हुई थी। देख करके लग रहा था कि इंस्पेक्टर साहब ने खुद ही अपनी कनपटी पर गोली मारी है। मौके पर मौजूद जो पुलिसकर्मी पहुंचे, गोली की आवाज सुनकर वो तुरंत इंस्पेक्टर साहब को हॉस्पिटल ले गए, जहां पहले पीएससी कुठोंद और फिर रेफर होकर मेडिकल कॉलेज उरई में इलाज के लिए इंस्पेक्टर साहब को भेज दिया, लेकिन डॉक्टर उन्हें नहीं बचा पाए। 5 दिसंबर की रात ही इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय की मौत हो गई। लेकिन अब सवाल यही था कि आखिर गोली कैसे चली। इस घटना का सबसे बड़ा चौंकाने वाला हिस्सा यह है कि जिस समय इंस्पेक्टर को गोली लगी, इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय को जिस समय गोली लगी, उसी समय एक महिला कांस्टेबल जिसका नाम मीनाक्षी शर्मा है, वो भी उसी कमरे में मौजूद थी जहां इंस्पेक्टर को गोली लगी। और जैसे ही गोली चली, मीनाक्षी शर्मा शोर मचाते हुए बाहर की ओर दौड़ी और दूसरे पुलिसकर्मियों को चिल्लाते हुए बताया कि साहब ने खुद को गोली मार ली है। सीसीटीवी कैमरे में भी भागते हुए मीनाक्षी शर्मा नजर आ रही हैं जैसे ही गोली चलती है। लेकिन इसके बाद इस कहानी में अचानक एक नया मोड़ आता है। अब तक तो ये लग रहा था कि इंस्पेक्टर साहब ने खुद को गोली मारी और गोली की आवाज़ कांस्टेबल मीनाक्षी शर्मा ने सुनी और उन्होंने अन्य पुलिसकर्मियों को इस बारे में जानकारी दी। लेकिन इस मामले में नया मोड़ उस समय आया तब इंस्पेक्टर साहब की पत्नी, जिनका नाम माया राय है, उन्होंने कहा कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि सीधी सीधी हत्या है। उनकी पत्नी का आरोप है कि पति की मौत कोई अचानक लिया गया कदम नहीं बल्कि एक षड्यंत्र है और इसमें महिला कांस्टेबल मीनाक्षी शर्मा की गहरी भूमिका है। कुल मिलाकर के माया राय का कहना है कि उनके पति की हत्या में कांस्टेबल मीनाक्षी शर्मा का हाथ है और इसी के आधार पर पुलिस ने इंस्पेक्टर की पत्नी के बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज किया कांस्टेबल मीनाक्षी शर्मा के खिलाफ और 7 दिसंबर को मीनाक्षी शर्मा को गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया। लेकिन आखिर मीनाक्षी पर इतना बड़ा आरोप क्यों लगा, यह समझने के लिए हमें इस कहानी की नींव यानी 2024 मार्च में जाना होगा। बात 14 मार्च 2024 की है। मीनाक्षी शर्मा को तैनाती मिली कोंच कोतवाली में। कोंच जालौन में ही पड़ता है एक थाना। यहाँ पर मीनाक्षी शर्मा को तैनाती दी गई और कुछ महीने बाद यानी कि 5 जुलाई 2024 को इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय इसी कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक बना करके भेजे गए। दोनों लगभग अगले 7 महीने तक इसी थाने में एक साथ रहे और यहीं से शुरू हुई वो करीबी जिसके बारे में पूरे थाने में चर्चा रहती थी। साथ ही पुलिसकर्मियों के मुताबिक दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ चुके थे। यहाँ तक कि यह भी आरोप लगाए जाते हैं कि इंस्पेक्टर साहब और इस महिला कांस्टेबल के बीच अवैध संबंध भी बन चुके थे। ये आरोप लगाए जाते हैं, सोशल मीडिया पर भी ये दावे किए जाते हैं। यही नहीं, मीनाक्षी के पास एसएचओ के निवस्त्र वीडियो, अश्लील चैट्स और कई निजी रिकॉर्डिंग भी मौजूद होने की बातें सामने आई। ये भी दावे अक्सर सोशल मीडिया पर किए गए। आरोप है कि इन्हीं के दम पर मीनाक्षी शर्मा एसएचओ को ब्लैकमेल करके उनसे पैसे ले रही थी। जब यह बात आला अधिकारियों तक पहुंची तो विभाग भी हरकत में आया और इन दोनों के रिश्ते को खत्म करने के लिए, क्योंकि पूरे थाने में चर्चा थी इंस्पेक्टर साहब और महिला कांस्टेबल के रिश्ते को लेकर के, ये भी दावे किए जाते हैं कि इंस्पेक्टर साहब के ज्यादातर फैसलों में महिला कांस्टेबल का ही हाथ होता था। कुल मिलाकर के ये दावे किए जाते हैं कि पूरे थाने को महिला कांस्टेबल चला रही थी और जब इस रिश्ते की भनक आला अधिकारियों को लगी
तो विभाग ने इस रिश्ते को खत्म करने के लिए इन दोनों की पोस्टिंग बदल दी, यानी कि इन दोनों का तबादला अलग अलग कर दिया गया। 22 फरवरी 2025 को एसएचओ अरुण कुमार को उरई कोतवाली में भेज दिया गया, जबकि 28 अप्रैल 2025 को मीनाक्षी को यूपी 112 यूनिट में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मीनाक्षी अपने नए स्थान पर जो नई ड्यूटी है वहां पर भी वो पुराने सरकारी आवास यानी कि कोंच थाने के सरकारी आवास से ही ड्यूटी करती रही। इसके बावजूद वह वहीं से ही रोजाना आती रोजाना जाती, कोंच थाने के आवास से ही वो अपनी नई ड्यूटी पर अप डाउन करती रही। सूत्रों का दावा है कि अरुण के उड़ाई जाने के बाद मीनाक्षी का व्यवहार और अधिक आक्रामक हो गया था, यानी कि वो इंस्पेक्टर के तबादले से भौखलाई हुई थी। वो कई बार एसएचओ के सरकारी आवास पर पहुंचकर विवाद खड़ा कर देती, ऐसा साथी पुलिसकर्मियों का दावा है। कहा जाता है कि मीनाक्षी बार बार लड़ाई करती थी, दबाव बनाती थी और रिकॉर्डेड वीडियो चैट दिखाकर इंस्पेक्टर से पैसे लेने के लिए दबाव डालती थी। हालांकि ये सब आरोप है, इनमें कितनी सच्चाई है हम अभी नहीं कह सकते। सोशल मीडिया पर वायरल दावों के मुताबिक मीनाक्षी की फरवरी 2026 में शादी होने वाली थी। इंस्पेक्टर से उसने अपनी शादी के लिए 25 लाख रुपए की डिमांड की थी, यानी कि वो चाहती थी कि इंस्पेक्टर उसकी शादी का टोटल खर्च खुद उठाए। ये भी दावा है कि अगर पैसे नहीं देने की बात इंस्पेक्टर साहब करते थे तो लगातार मीनाक्षी शर्मा इंस्पेक्टर साहब को ब्लैकमेल कर रही थी। वो बोल रही थी अगर पैसे नहीं दोगे तो वो तुम्हारी पत्नी को ये सभी वीडियो और चैट्स भेज देगी और इसके बाद जो हाल होगा तुम जानते हो। हाल ही में मीनाक्षी शर्मा दोबारा 3 लाख रुपए का महंगा हार लेने की बात भी सामने आई है। ये भी दावा किया जा रहा है कि यह हार इंस्पेक्टर साहब ने उन्हें दिलवाया था। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है कह नहीं सकते। लेकिन इसी तनाव के बीच इंस्पेक्टर साहब पर जो है इतना तनाव बढ़ गया था कि वो अपने परिवार और ड्यूटी के बीच बुरी तरह फंस चुके थे, टूटने लगे थे। उनके करीबी लोगों का दावा है कि लगातार दबाव, ब्लैकमेलिंग और महिला कांस्टेबल की धमकियों ने इंस्पेक्टर को मानसिक रूप से कमजोर कर दिया था। हालांकि ये सभी दावे हैं, आधिकारिक रूप से साबित नहीं हुए हैं। यहाँ असली सच पुलिस जांच के बाद ही सामने आएगा। हम जो आपको इस स्टोरी में जानकारी दे रहे हैं वो केवल सोशल मीडिया के दावों के हिसाब से ही दे रहे हैं। यह पहला, यानी कि सोशल मीडिया पर यह भी दावा किया जाता है और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जाता है कि ये पहला मामला नहीं है कि कांस्टेबल मीनाक्षी शर्मा का जो ये पहला मामला है, यानी कि इससे पहले भी विवादों से जुड़ी रही है मीनाक्षी शर्मा। वो सबसे पहले सुर्खियों में 2019 में तब आई थी जब पीलीभीत में तैनाती के दौरान एक सिपाही और एक दरोगा को ब्लैकमेल करने के आरोप मीनाक्षी शर्मा पर लगे थे। कई मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात के दावे हैं। इसके बाद बरेली के बहेड़ी थाने में तैनाती के दौरान दो कांस्टेबलों के बीच होने वाले विवाद में भी महिला कांस्टेबल मीनाक्षी शर्मा की अहम भूमिका थी। बताया जा रहा है कि झगड़े में थाने में दोनों पुलिसकर्मियों के बीच गोलियां तक चल गई थी, हालांकि कोई घायल नहीं हुआ था। बाद में इस मामले में 5 पुलिसकर्मियों को आला अधिकारियों ने सस्पेंड कर दिया था। इसके बाद मीनाक्षी का तबादला कोंच थाने में किया गया था। अब उसका मीनाक्षी शर्मा का जो पुराना इतिहास है इसको देखते हुए ये जो नया मामला है इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय का, ये संदिग्ध बनता है। हालांकि इस मामले में घटना के अगले दिन एसपी ने 3 सदस्यीय टीम गठित कर दी है, कमरे को सील कर दिया है। जहां जिस कमरे में इंस्पेक्टर साहब की डेड बॉडी मिली थी उस कमरे को सील कर दिया है। डिजिटल डेटा, कॉल डिटेल, सीसीटीवी सब जांच में शामिल कर लिए गए हैं। इंस्पेक्टर का परिवार उनकी मौत के बाद टूट चुका है। इंस्पेक्टर साहब का एक बेटा है अमृतांश, जो कोटा में नीट की तैयारी कर रहा है, ये दावा किया जा रहा है सोशल मीडिया पर। लेकिन घर वालों को आज भी इस बात का विश्वास नहीं हो रहा कि अरुण कुमार आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठा सकते हैं। उनकी पत्नी बार बार कह रही है कि उनके पति ऐसा कदम नहीं उठा सकते, ये साजिश है और षड्यंत्र के तहत उनके पति की हत्या की गई है। लेकिन क्या वाकई में एक हत्या है या मीनाक्षी ने ब्लैकमेलिंग से एसएचओ को मानसिक रूप से इतना दबाव में डाल दिया कि उन्होंने खुद को गोली मार ली और अपनी जान ले ली, या फिर
यह सचमुच हत्या का ही मामला है और मीनाक्षी की कहानी के पीछे एक और परत छिपी है, ये भी अभी नहीं कह सकते। पूरा सच क्या है ये पुलिस रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगा, पुलिस जांच के बाद सामने आएगा। पुलिस इस मामले की लगातार जांच कर रही है, लेकिन इतना जरूर है कि इस नाजायज रिश्ते, कई धमकियां, एक विवादित महिला कांस्टेबल और मानसिक दबाव ने मिलकर एक ऐसी त्रासदी रची जिसमें एक इंस्पेक्टर की जान चली गई। वीडियो पसंद आया हो तो द क्राइम को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।